तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस सेगमेंटल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? क्लाइंट्स शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। यानी कि हमारे जो यहाँ पे क्लाइंट्स का क्या मतलब है? बेसिकली क्लाइंट्स इज नथिंग बट क्लास। जो भी हम यहाँ क्लास बनाते हैं उसी को यहाँ पे क्लाइंट्स बोला गया है। कि यहाँ पे जो भी हम क्लास बना रहे हैं वो उन इंटरफेसेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जिसे वो यूज ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सब से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक है, सपोज कीजिए वर्कर क्लास। हमारे पास एक है वर्कर वर्कर इंटरफेस है, सॉरी, वर्कर इंटरफेस है जो कि हमारे कुछ जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि वर्क। अब एक वर्कर वर्क करेगा, ठीक है। ईट, वर्कर खाना खाएगा। अब हमारा ये वर्कर क्लास को एक ह्यूमन इंप्लीमेंट करता है। ह्यूमन इंप्लीमेंट्स। ये हमारा इंटरफेस है, इसे वो लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरफेस। ठीक है। अब ह्यूमन ने हमारे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करके इसने जो भी मेथड्स थे जिसमें उनको डिफाइन कर दिया। ये हमारी हो गई ह्यूमन क्लास। जिसने वर्क डिफाइन कर दिया, नीट भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिंपल हमारी एक वर्कर इंटरफेस है जिसके अंदर वर्क ईट करके मेथड्स डिक्लेयर्ड है, जिसको ह्यूमन ने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके डिफाइन कर दिया कि वर्क क्या कर ईट क्या कर रहा है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बट अब इशू कहाँ से आता है? आज की तारीख में वर्कर एक इंसान है, ठीक है, बट कल को बहुत पॉसिबिलिटी है कि रोबोट भी इसको इम्प्लीमेंट करने लगे। अगर रोबोट इम्प्लीमेंट इसको करने करता है तो देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए रोबोट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। रोबोट, अब रोबोट वर्क करता है, ठीक है, वो डिफाइन कर देगा यहाँ। बट रोबोट खाएगा नहीं ना कुछ भी। ये गलत आ गया, ये ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि क्लाइंट्स शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। जब रोबोट मेरा ईट मेथड का कुछ मतलब ही नहीं है तो ये इस इंटरफेस को क्यों इम्प्लीमेंट करे? इसी को हम कहते हैं क्लाइंट्स शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन द इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। अब इसको थोड़ा सा बेटर समझते हैं कोड से। अंडरस्टैंड बेटर वाया कॉल। तो चलिए अपने कॉल एडिटर में आते हैं। तो हम यहाँ अपने कॉल एडिटर में आ गए। अब यहाँ पर एक हम फोल्डर डिफाइन करते हैं, ISP इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसमें फाइल ऐड करते हैं, इंटरफेस सेग्रीगेशन लोड जावा। ठीक है, इस फाइल में हम अपना क्लास डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास
इंटरफेस segregation, it should be this segregation, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैकेज भी डिफाइन कर लेते हैं, पैकेज सॉलिड बोटा एस पी स्क्वाड रखते हैं। यहाँ मेल फंक्शन भी डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, ठीक है। तो ये हमने अपना ये डिफाइन कर लिया इंटरफेस एग्रीगेशन क्लास। उसके बाद रन भी करके देख लेते हैं। तो जावा solid dot isp dot इंटरफेस एग्रीगेशन, ठीक है। तो हमारा ये प्रिंट हो गया इंटरफेस एग्रीगेशन फिजिकल। अब हम क्या करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं वर्कर नाम का। यहाँ पे एक फाइल ऐड करते हैं जिसका नाम होगा वर्कर डॉट जावा। ये एक हमारा इंटरफेस है। कि इंटरफेस, ठीक है। तो हमें क्या डिस्कस किया था कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा ह्यूमन एंड रोबोट। तो सबसे पहले ह्यूमन क्लास बनाते हैं जो भी इससे इम्प्लीमेंट करेगा। फाइल ह्यूमन डॉट जावा पैकेज सॉलिड डॉट आईएसपी क्लास ह्यूमन इम्प्लीमेंट्स वर्कर इंटरफेस। ये कुछ नहीं देने वाला, वर्कर वर्क काइंड करते हैं ह्यूमन इज वर्कर। इस फॉर्म लिखते होंगे और इस फॉर्म कर देते हैं आई एम वर्किंग, आई एम रेस्टी। यहाँ पे दूसरा मेथड है ईट, ये भी डिफाइन करते हैं आई एम ईटिंग, ठीक है। कि हमें ह्यूमन क्लास के लिए जो कि वर्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है डिफाइन कर दिया वर्क एंड ईट। तो इसको एक बार रन करके हाँ पहले यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं ह्यूमन 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 इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, ठीक है। तब यहाँ पे हमारा ह्यूमन डॉट तो ये भी मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे when will this break, ये ब्रेक कब होगा? When we add a view method to the interface, then all the classes that implements this interface will have to implement the new method. This is not a good practice. So we should have multiple interfaces instead of one interface. यहाँ पे इसने कमेंट जो सजेशन आ रहा है इसने काफ़ी कुछ बता दिया है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। ये ब्रेक होगा when we add a robot class implementing this this worker इंटरफेस। इसका रीज़न हमने पीछे डिस्कस किया था। उसका रीज़न यही है कि जो रोबोट होगा हमारा, रोबोट कांट अब रोबोट नहीं है, ईट कर नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या होगा, हमने इस तरीके से अपना डिज़ाइन किया है कि जो रोबोट है और जो ह्यूमन है वो दोनों ही वर्कर क्लास वर्कर इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ का दिक्कत आएगी, तो रोबोट क्लास बनाते हैं इनसे रोबोट डॉट जावा पैकेज
solid.isp class robot with class robot implements worker interface वर्क के लिए की मेथड हमने डिफाइन किया आई वर्क भी के लिए डिफाइन करते हैं। अब यदि डिफाइन करेंगे तो ये ईट तो करता नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा आई एम रोबोट। अब यहाँ पे देखो ये ईट नहीं करता रोबोट, तब इसको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ये मेथड लिखना पड़ा, डिफाइन करना पड़ा ईट वाला, और ये नहीं करते तो क्या होगा, एरर आएगा। क्योंकि ये वर्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वर्कर इंटरफेस हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, जो कहता है कि जो भी मुझे जो भी मुझे इम्प्लीमेंट करेगा उसको मेरे सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना करेगा। वर्क मीट यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ही वायलेट करेगा अगर ये इस मेथड को नहीं बनाता, तो इसको इस मेथड को लिखना पड़ेगा। इस मेथड में हमने क्या किया, एक एक्सेप्शन थ्रो करा दिया कि रोबोट कहा नहीं सकता। तो यहाँ पे हम आते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन टू जावा क्लास में। जैसे हमने ह्यूमन का बनाया है ऐसे रोबोट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रोबोट डॉट वर्क रोबोट डॉट ईट। फिलहाल के लिए रोबोट डॉट ईट कमेंटेड है, वो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आई एम वर्थिंग हमारा आ रहा है ह्यूमन से, और नीचे वाला आई एम वर्थिंग आ रहा है हमारा रोबोट से। अब फिर आता है रोबोट डॉट ईट को भी फिर, तो क्या होगा, तो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन थ्रो हो गया, एक्सेप्शन इन दैट में अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन आई एम ए रोबोट। तो यहाँ पे ही हमारा आईएसपी ब्रेक हो गया, आईएसपी ब्रेक्स ईयर। इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इंटरफेस segregation principle, we should not post any class to implement a method which it does not need। ठीक है, अब जैसे रोबोट है, रोबोट क्लास को जरूरत नहीं थी ईट मेथड की, तब भी इसको बेचारे को जबरदस्ती ये मेथड बनाना पड़ा। तो उसका जैसा क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास एक रनटाइम एरर किया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, सेग्रीगेट द इंटरफेस, जैसे इसमें लिखा हुआ है। सेग्रीगेट द इंटरफेस का मतलब है कि आपको डिवाइड कर दो इंटरफेस को, डिवाइड की इंटरफेसेस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है, जो कि आपका बिहेवियर है उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर दो इंटरफेसेस को। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि ईट ईट करना ईट करना एक तरीके का बिहेवियर है, वर्क करना भी एक तरीके का बिहेवियर है। बिहेवियर, ये भी एक तरह का बिहेवियर है। तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप एक अलग इंटरफेस बनाओ, ईटेबल इंटरफेस, एक अलग इंटरफेस बनाओ, वर्केबल इंटरफेस, जिन इंटरफेसेस को आगे चलती ह्यूमन और रोबोट अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे एक वर्कर इंटरफेस बनाया, तो हम ये भी बना सकते हैं कि इंटरफेस ह्यूमन वर्कर, और उसमें हम कि ये बना दे वॉइड वर्क वॉइड ईट, और रोबोट के लिए हम इस तरीके से बना दें इंटरफेस रोबोट वर्कर, जिसके लिए केवल एक वर्क मेथड ही होगा। बट स्टिल ये भी हमारा एक बैड डिज़ाइन डी कैटेगरी है, बैड डिज़ाइन। बिको इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन वर्कर इज अ टाइप, रोबोट वर्कर इज ऑल्सो अ टाइप, एंड यू शुड नॉट मेक इंटरफेसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। आप टाइप के बेसिस पे इंटरफेस मत बनाओ, आप बिहेवियर के बेसिस पे इंटरफेस बनाओ। Create the interfaces on the basis of
behaviors, not on the basis of categories और पाइप्स की बेसिस पे आप इंटरफेसेस मत बनाओ, बिहेवियर के बेसिस पे इंटरफेस बनाओ, तो हमारा आगे चल के स्केलेबल होती है मुझे। अब इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका भी ये ह्यूमन वर्कर है, एक रोबोट वर्कर है, आपका ही पूजा करके साइबोर्ग वर्कर आ गया, तो उसके लिए अलग से आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। साइबोर्ग वर्कर। अब साइबोर्ग वर्कर की जो क्लासिफिकेशन है, वो खाना भी खाता है और वो ईट भी करता है। अब ये सेम चीज़ हमारा ईटेबल और वर्केबल इंटरफेस से जो हो जाता, अब उसके लिए एक अलग इंटरफेस बनाना पड़ गया साइबोर्ग वर्कर के लिए। तो इसलिए ये चीज़ हमारी बैड डिज़ाइन की कैटेगरी में है कि आप कभी भी कैटेगरीज और टाइप्स के बेसिस पे इंटरफेसेस मत बनाओ, हमेशा इंटरफेसेस बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो हम बिहेवियर के बेसिस पे इंटरफेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाते हैं वर्केबल, रेड फाइल वर्केबल डॉट जावा इंटरफेस वर्केबल void पर now we have factors with behavior solid dot is, ठीक है। अब एक इंटरफेस बनाते हैं म्यूटेबल, म्यूटेबल जावा पैकेज solid dot isp टेस्ट म्यूटेबल पॉइंट, ठीक है। अब हमारी जो ह्यूमन क्लास थी जो पहले वर्कर को इम्प्लीमेंट कर रही थी, अब वो इम्प्लीमेंट करेगी वर्केबल को एंड टेबल को। वर्केबल वर्क फंक्शन को इसने डिफाइन कर दिया, ईटेबिलिटी फंक्शन को इसने डिफाइन कर दिया। आई एम वर्थ फुलिंग देते हैं ह्यूमन, आई एन भी ह्यूमन, ठीक है। ये सिंटेक्स एरर यहाँ पे छिपे हुआ है ऐसी यार बात। यहाँ पे अब रोबोट जो पहले वर्कर को इम्प्लीमेंट कर रहा था, अब ये क्या इम्प्लीमेंट करेगा, टेबल के वर्केबल को। बस अब ईच फंक्शन को हमें अलग से डिफाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोबोट यहाँ पे आ जाते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे इसने हमें पहले ये एरर दे दिया कि ईच फंक्शन तो है ही नहीं, इसका एक मेथड तो डिफाइन ही नहीं है रोबोट क्लास के लिए। द मेथड ईट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप रोबोट, जिसको यहाँ से हटा ही देते हैं। तो अब इसको हम रन करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर किया, कंपाइल किया, रन किया, ठीक है। ये परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। आई एन ई टी ह्यूमन, आई एम वर्किंग ह्यूमन, आई एम वर्किंग रोबोट। तो ये हमारा एक करंट डिज़ाइन है जो कि ISP को फॉलो करता है। दिस डिज़ाइन फॉलोज द ISP। यहाँ पे हम इसे लिखते हैं इट फॉलोज द ISP प्लेन से। तो अपना थंब रूल यही है कि divide the interfaces on the basis of behaviors, not on the basis of types। आप इंटरफेसेस को बिहेवियर्स के बेसिस पे डिवाइड कीजिए और जो आपकी क्लास है वो उन बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करेगी। अब ऐसे लग सकता है कि ऐसे तो बहुत सारे इंटरफेसेस बन जाएंगे, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेसेस भले नहीं हो, बट आपका कोड एक मेंटेनेबल और रीडेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।